गढ़सीसल झील का इतिहास बहुत प्राचीन व दिलचस्प है, जो 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस झील का निर्माण जैसलमेर के संस्थापक रावल जैसलमेर ने अपने लोगों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए वर्षा जल संचयन जलाशय के रूप में करवाया था। रावल जैसलमेर एक बाटी राजपूत शासक थे, जिन्होंने पानी की कमी के कारण लोद्रवा से स्थानांतरित होने के बाद जैसलमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। इस झील का नाम राव जैसल के नाम पर जैसलसर झील रखा गया और यह झील रणनीतिक रूप से जैसलमेर के किले के पास स्थित थी और दुश्मन के हमलों के खिलाफ रक्षा तंत्र के रूप में भी काम करती थी। यह झील जैसलमेर के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन गई, क्योंकि विभिन्न शासकों और धनाढ़ वर्ग ने इसके किनारे और कई मंदिर, छतरियां और तीर्थ स्थल बनवाए। रेगिस्तान के बीच एक शांत झील की कल्पना करें और जो सूरज और रेत के सुनहरे रंगों को दर्शाती हो। एक ऐसी झील की कल्पना करें जिसने राजवंशों के उत्थान और पतन, एक शहर के गौरव और संघर्ष, लोगों की आस्था और संस्कृति को देखा हो। एक ऐसी झील की कल्पना करें जो आपको अतीत की झलक और वर्तमान का संवाद दोनों देती हो। वह झील है गढ़ीसर झील, जो कि भारत के राजस्थान के जैसलमेर में एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नकली स्थान है। गढ़ीसर झील सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि जैसलमेर के इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। झील के चारों ओर शानदार मंदिर, स्मारक, छतरियां और तीर्थ स्थल हैं, जो जैसलमेर की कला और वास्तुकला को दर्शाते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं टीलों की परोल, जो कि झील का प्रवेश द्वार है। बात करेंगे इसकी कहानी की भी। झील में कई त्योहार और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो जैसलमेर की परंपराओं और रीति रिवाजों का जश्न मनाते हैं। गढ़ीसर झील आकर्षणों का खजाना है, जो जैसलमेर की विरासत और संस्कृति को दर्शाता है। झील शानदार स्मारकों, मंदिरों, छतरियों और तीर्थ स्थलों से घिरी हुई है, जो जैसलमेर की कला और वास्तुकला को दर्शाती है। जैसलमेर दुर्ग से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पोखरण बाड़मेर मार्ग पर बना है विशाल सरोवर गढ़सीसर। इसे देखकर अतीत जैसे आंखों के सामने घूमने लगता है। दूर दूर तक रेत ही रेत, पानी की मरीचिका। कहाँ है पानी ढूंढो तो मिलो न मिले, लेकिन गढ़सीसर मरुस्थल में सुरम्य सरोवर दुर्ग के पास शीतलता का एहसास कराता मन मोहने वाला तालाब। रावल गढ़सी की कल्पना का सच। तालाब में पानी की कभी कमी न हो, यही सोचकर इसका बाकायदा शुभ मुहूर्त देवी स्वरूपा देवल चारणी से निकलवाया गया। बात है विक्रम संवत 1392 की। कहते हैं देवल चारणी ने तब केसर से भरे कटोरे को निर्दिष्ट स्थान पर रखते हुए कहा कि कटोरे वाले स्थान पर बने तालाब की पाल। तो गढ़सी ने ऐसा ही किया और शुभ मुहूर्त की वेला पर तालाब खुदना प्रारंभ हुआ। वर्षा होने पर आसपास का सारा पानी सरोवर में समा जाता है। विक्रम संवत 1392 में सरोवर बनना प्रारंभ हुआ और पूरे 26 वर्ष बाद संवत 1418 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। झील का सबसे उल्लेखनीय जीर्णोद्वार रावल जैसल के वंशज गढ़सी सिंह भाटी द्वारा 1367 ईस्वी में करवाया गया। उन्होंने झील के चारों ओर तटबंध बनाकर इसका विस्तार किया और कई स्मारकों और प्रवेश द्वारों को जोड़कर इसे सुंदर बनाया।
यह झील 1965 तक जैसलमेर के लिए मुख्य जल स्रोत के रूप में काम करती थी और वर्तमान में इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा जलापूर्ति होती है। और झील को वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। राजस्थान में जल के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि पानी को ईश्वर से जोड़कर देखा गया है। स्थानीय राजस्थानी कहावतों में भी कहा गया है कि जहाँ पर जल है वहीं ईश्वर का वास है। यहाँ की स्थानीय भाषाओं पानी की महत्ता से संबंधित अनेक लोकप्रिय कहावतें प्रचलित है, यथा जठा जल है उठा जगदीश, अर्थात जहाँ पर पानी है वहाँ पर ईश्वर का निवास है। ऐसे ही एक और कहावत देखें, आ सब पानी री माया है, अर्थात यह संपूर्ण विश्व पानी के बल पर ही चल रहा है। मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, अतः यहाँ निवासियों ने जल का संग्रह तथा संरक्षण करने के लिए बरसात के पानी को कई तरीकों से एकत्र करने के अधिकतम साधन जो है वो जुटाने पड़ते हैं। जल के परंपरागत स्रोतों पर जाएंगे तो न जाने कितने पन्ने यहाँ भर जाएंगे, परंतु राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के तालाबों के अलावा बहुत से अन्य स्रोत भी हैं जिनसे जल संरक्षण की परंपराएं सदा यहाँ पोषित रही है। सामने आप झील के मध्य में छतरियाँ देख पा रहे हैं। ये गुंबद के आकार के मंडप या समाधि स्थल जो जैसलमेर के शाही और कुलीन परिवारों की याद में बनाए गए थे। छतरियाँ झील के किनारे भी स्थित है जो आपको दृष्टिगोचर हो रही होगी। इन पर जटिल निकासी और चित्रकारी भी की गई है। सबसे प्रसिद्ध छतरियों में से कुछ महारावल मूलराज द्वितीय की छतरी, महारावल जौहर सिंह की छतरी और महारावल लूणकरण की छतरी यहाँ स्थित है। सरोवर के ठीक मध्य में बना है महल, चारों ओर जल से घिरा सुंदरतम प्रासाद और उनकी कलात्मक छतरियाँ। पत्थरों के चबूतरे पर छतरीनुमा बिचला बंगला जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसके पीछे है जाली बंगला, जालीनुमा। महारावल मनोहर ने इसे बनवाया और इसे मनोहर बंगला भी कहते हैं। गढ़सी सब जब पूरा भर जाता है तो इसके बीच में बनी इमारतें और छतरियाँ तैरती हुई नजर आती है। दूर तक फैले रेगिस्तान में पानी की कल्पना को साकार करता गढ़सी सर आज भी रावगढ़सी की याद को बरबसी ताज़ा करता पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। सामने देख पा रहे हैं आप गढ़ी सर का जो मुख्य दरवाज़ा है, भव्य प्रवेश द्वार, टीलों की प्रोल। इसकी भी अपनी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि टिल्लो नामक के गणिका ने इसे बनवाया और उस समय जैसलमेर में महारावल शालिवाहन का शासन था। हैदराबाद सिंध में रहते हुए टिल्लो ने गाने बजाने के अपने कार्य से अपार धन कमाया था। धर्मपरायणता के कारण बाहर से आने वाले यात्रियों, साधु संतों के ठहरने के लिए उसने यहाँ महल बनवाया। तो महारावल को नगर के प्रमुख जल स्रोत पर पहुँचने का निमंत्रण दिया। तो गणिका द्वारा इस निर्मित द्वार से राज परिवार कैसे निकले, तो शालिवाहन ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। तो टिल्लो को जब पता चला तो उसने रातों रात प्रोल के ऊपर भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवा दिया। द्वार आज भी खड़ा है और जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। देख सकते हैं टिल्लों की प्रोल और सामने गढ़ीसर झील। जब राहुल गढ़सी ने अपने राज्य को चारों ओर से सुरक्षित पाया तो उसका ध्यान जन कल्याण की ओर गया और जैसलमेर में पानी की समस्या के समाधान के लिए गढ़सी ने 2 बड़े जलाशय बनाने का निर्णय लिया। गढ़सी ने जैसलमेर में बनवाया गढ़सी सर
गढ़सी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसे यह पूर्ण भान हो गया था कि उसका आगे वंश नहीं चलेगा और न ही प्रसिद्धि के रूप में जैसलमेर गढ़ के साथ उसका जुड़ाव रहेगा। अपना नाम अजर अमर रखने के लिए उसने विशाल जलाशय का निर्माण कर उसका नाम गढ़सीसर रखा।